हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज संडे है और सुबह सुबह का समय है और देखो ये यहाँ क्या हो रहा है। तो पेड़ जो है ये अमरूद का है और हमारे जस्ट इतना बढ़ गया है ना कि बालकनी तक आ गया है, तो उसको हाथ से ही टूट जाता है थोड़ा सा हाथ बढ़ाकर। तो यहाँ अमरूद लेकर आए थे और वो लोग धुलकर खा रहे थे। छोटे छोटे में ही वो पक जाते हैं। और मैं अपने जो नए कपड़े थे जो ट्रिप पर लेके गई थी वो धीरे धीरे वॉश हो रहे हैं। तो आज मैंने सोचा कि थोड़े से हाथ से धुलने होता है ना, तो इसलिए थोड़े थोड़े करके धुलती हूँ। तो आज जो और कुछ भी था, फ्रॉक सियाला की, श्री की, तो उसको धुल के मैं सोची कि हटा देती हूँ। साथ में यहाँ नहा के और फिर सारे कपड़े धुल कर निकल गई थी। इसको फैला देंगे और मशीन में भी ड्राई नहीं करूँगी, क्योंकि मशीन में भी ड्राई करने से श्री के कपड़े जो हैं थोड़े से नए हैं और वो इधर उधर जैसे कि लगता है ना कि फट ना जाए या फिर कुछ उसमें स्टोन है वो ख़राब ना हो जाए। तो यहाँ पर मैं उसको फैला दूँगी ताकि शाम तक वो अच्छे से सूख जाएगा। बेडशीट मैंने सुबह ही धुल दिया था, बस ये हाथ से कपड़े थे तो उसको आज मैंने हाथ वाले कपड़े धुल के और उसको फैला दूँगी मैं। यह होता है ना कि आप ट्रिप पर जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे कपड़े होते हैं जिसको अलग अलग भी धुलना होता है या मशीन वाले अलग हो जाते हैं और आपको 10 दिन तो पूरा घर समेटने में लग भी जाता है। तो बस उसके नॉर्मल काम भी होते हैं। यहाँ दाल मैंने पहले पकने के लिए रख दिया था और मेरे हस्बैंड मैगी बना के रख दिए थे। तो बच्चे तो मैगी खा लिए थे, बाकी मैं नहाने चली गई थी ना, काम कर रही थी, तो बस मैं अपने लिए मैगी निकाल रही थी। यहाँ पर था आज हमारा सुबह का नाश्ता था, हल्का भी था और इजी था। तो मैगी बन गया और मैं यहाँ पे चाय भी पकने के लिए रख दूँगी। चाय जब तक उबलेगी तब तक मैं मैगी को जाके खा लूँगी। नाश्ते के साथ साथ खाने की तैयारी हो रही थी, तो दाल पहले ही बनने के लिए रख दिया था कि दाल बन जाएगा तो चावल बन जाएगा, फिर तुरंत जल्दी हो जाता है। बच्चों को समय पे भूख भी लग जाती है। और यहाँ पर फिर बच्चों को आज नहलाना भी होता है, बाल धुलकर वॉश करना होता है, क्योंकि स्कूल खुल गया है तो मंडे से स्कूल जाएंगे। पूरा दिन मतलब पूरे वीक ना अच्छे से बाल धुलने का समय नहीं मिलता है। तो आज थोड़ा सा होता है कि बाल धुलना है, नेल कट करना है, बच्चों का जो भी होता है काम तो बहुत ज़्यादा हो जाता है थोड़ा थोड़ा करके। और यहाँ पर बच्चे को भी सियाला की तो पेपर ख़त्म हो गई है, लेकिन उसे राइटिंग दिया गया है लिखने के लिए। और श्री अपना होमवर्क नहीं की थी सैटरडे की रात को, तो बैठ के वो अपना होमवर्क कर रही थी। बीच बीच में बच्चों को पढ़ने के लिए भी बैठा देते हैं कि थोड़ा बहुत उनकी प्रैक्टिस में रहे। यहाँ पर मैं केला लेके आ गई थी, कच्चा केला है ये, इसकी सब्ज़ी बनाने जा रही थी। सोच रही क्या बनाऊँ, फिर इसकी सब्ज़ी ही बनाऊँगी पर ग्रेवी वाली बनाऊँगी, जो बच्चों को पसंद आती है, मुझे भी पसंद आती है। और जैसे कि दाल हो जाता है ना तो थोड़ा बहुत तीखा होता है, तो बच्चों को उसके साथ खाते हैं ना तो तीखा नहीं लगता। मैं यहाँ पे बेसन में सारे मसाले ऐड कर रही थी। प्याज को छील के रखा था तो उसने कहा, टेलर ने कहा कि मैं चॉप कर देती हूँ। तो बच्चों को मज़ा आता है, चॉपिंग जो घूमता है तो मज़ा आता है उसको करने में। तो वो टमाटर और प्याज मैंने दे दिया कि इसे चॉप कर लो। और मैंने केले को इस शेप में कट कर लिया था और फिर इसको बेसन में घोल लिया था, सारे मसाले ऐड कर दिए थे, नमक भी ऐड कर लिया था। अब इसको ना पकौड़ी के जैसे इसको थोड़ा थोड़ा मसाला मतलब बेसन अच्छे से ऊपर से कवर रहना चाहिए, तभी वो मज़ा आता है। इसमें चावल का भी आटा ऐड कर सकते हैं, लेकिन ख़त्म हो गया था तो मैंने ऐड नहीं किया था। चावल के आटे से ये थोड़ा सा कुरकुरापन आता है इसमें और जल्दी ऊपर से बेसन जो परत होती है वो निकलता नहीं है। तो यहाँ पर मैंने उसको तलने के लिए रख दिया था, धीमी आंच पे धीरे धीरे दोनों तरफ करके पका देंगे। मैं बाहर चली गई थी कि कपड़ों को पलटने के लिए, क्योंकि हाथ से धुले कपड़े थे और नए कपड़े थे, तो थोड़ा सा इस समय तक ना धूप आ जाती है, तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा छाँव में कर देती हूँ, धूप से कपड़े का डिस्कलर ना हो और कपड़े पलटने से थोड़ा सा जल्दी सूख भी जाएंगे। इसलिए क्योंकि थोड़े से नए कपड़े हैं और मोटे भी होते हैं तो अंदर में सूख नहीं पाते हैं, पलट देने से जल्दी से सूख जाएंगे। मेरा तो हल्का था, वो जो वन पीस था वो तो सूख गए थे, बस हल्का हल्का थोड़ा सा डिस्कलर का डर था, इसलिए मैंने उसको अंदर कर दिया। फिर यहाँ पर बच्चे मेरे कपड़े ना जो डेली सूख रहे थे, डेली आ रहे थे और डेली वेयर के कपड़े अलग सारे मिक्स हो गए थे, मतलब पार्टी वियर और डेली वियर के फिर कपड़े धुलते जा रहे थे और सूटकेस में से और इसे रखते जा रहे थे। तो बस आज बच्चे घर में थे, सब थे, तो ये लोग ना कह रहे थे कि चलो मैं फ़ोल्ड कर देता हूँ।
तो सब बैठ के देखो कपड़ों का ढेर, और तीनों लोग बैठ के कपड़ों को फोल्ड कर रहे हैं। फैन में नहीं बन पा रहा है अच्छे से, तो मोटा कपड़ा ले लो, टी शर्ट ले लो, टी शर्ट ले लो, बन जाएगा। अच्छे से करो, फोल्ड करो। शाबाश, शाबाश, गुड गुड। सीढ़ी से तो फोल्ड नहीं होता, पर उसको हैंड की दे दिया गया था कि तुम आराम से बैठ के ना उसको फोल्ड करो, और उसको बता दिया गया था ऐसे करना है, क्योंकि करना तो था ही, और जो कपड़े फोल्ड होंगे उसको फिर वो ख़राब करेगी, इसलिए इसको हैंड की दे के चुपचाप बैठा दिया गया। यहाँ पर मेरी पकौड़ियाँ भी तल रही थी। केला को एक बार मैंने निकाल लिया, फिर दूसरी बार डाल के आ गई, और श्री का देखो फोल्ड कैसे करती है, इसको सिखा दिया गया, और सच में अच्छे से सीख गई थी, और सारे फोल्ड इसने खुद किए थे। बच्चे को सिखाना पड़ता है थोड़ा थोड़ा घर के कामों को, कि ये आपकी भी ड्यूटी है। ऐसे बच्चों को ये बर्डन भी नहीं पड़ता कि हाँ मतलब बड़े होकर कि डायरेक्ट उनको काम करना है। थोड़े थोड़े होते हैं वो डेली यूज के, जो अपने चीज़ें संभालना, बुक्स संभालना, अपने कपड़े संभालना, या जहाँ हम रहते हैं वहाँ क्लीन करना, ये सब चीज़ें हैबिट में रहती हैं, और थोड़ा थोड़ा करके उनको जिम्मेदारी बनाना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें ये नहीं होती कि काम करवाना, बस घर में रहते हैं तो कुछ चीज़ें सिखानी भी पड़ती हैं, कुछ चीज़ें सीख भी जाते हैं। यहाँ पर मैं सारे कपड़े फोल्ड हो गए थे, तो वो उसको मैं अलमारी में रख दे रही थी, लेकिन सेला को पसंद नहीं आया, मम्मा इधर रख दे रही है, तो फिर वो मैं आ गई थी खुद ही रखने के लिए। ये नहीं रहेगा इस साइड, यहाँ वहाँ फैशन में रहेगी, इधर ये जब फैशन में लगेगी। हाँ इधर स्कूल वाले रहते हैं मेरे, ये सारे तो अलग रखते हैं। बेटू ओले खा तो लो, एक खा लो, देखो पापा खा रहे हैं, आप भी खा लो। केले का है। अच्छा चलो, कितना काम कर ली ना। सारे कपड़े फोल्ड हो गए थे, और जो डेली यूज के थे वो अलग, और पार्टी वेयर अलग, मतलब 3-4 तरह के कपड़े रखने ही पड़ते हैं। सब डेली जो पहनते हैं, फिर कभी कभी पहनते हैं, या पार्टी वाले मतलब हर किस्म के ड्रेस हो जाते हैं। यहाँ पर फिर मैंने मसाला फ्राई कर दिया था, और ग्रेवी तैयार करने के लिए रख दिया था। अब बस ये बॉइल्ड होगा, उसमें फिर केले जो फ्राई मैंने किए थे उसको मैं डाल दूँगी, और बस 2-3 मिनट इसको पकाएंगे, और फिर ये सब्ज़ी बनकर रेडी हो गई, केले की सब्ज़ी। इस तरीके से भी ना सब्ज़ी खाने में बड़ा अच्छा लगता है, केला सॉफ्ट भी हो जाता है, और जिसको पकौड़ी खाना होगा वो पकौड़ी भी ऊपर से खा सकते हैं। तो यहाँ पर सब्ज़ी बन गई। यहाँ धनिया पत्ती नहीं था, धनिया पत्ती ऊपर से डालने से और अच्छा टेस्ट हो जाता है। फिर मैं चली गई, खाना अभी ठंडा हो रहा था, और यहाँ पर मेरे हस्बैंड कुछ बना रहे थे बच्चों के लिए, तो वो जब बनेगा तभी पता चलेगा, ऐसे तो पता नहीं चलेगा। और सारी सामान ये रखते हैं घर में, तो वो उन सामानों का यूज़ सेला अपनी गाड़ी को खोलने और लगाने में करती है। बचपन से इसका ये गाड़ी है, पर इसका पहिया कितनी बार वो खोल चुकी है। अब फिर उसको मिल गया तो वो फिर अपनी गाड़ी में लग गई। किसी को दान कर दे। अरे नहीं जरूरत है, फिर भी ये जोर लगा के नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे ये अलग ही काम में बिजी है। हेलो, शाम का वक्त हो गया था, कपड़े मैं उतारने आ गई थी, और बाहर थी तो ये देखो इसकी शैतानी, ये कैमरा मतलब कहाँ से ये ढूंढ लेती है, जैसे कि इनके लिए कैमरा लगाई हूँ मैं, और ये क्या अपने आप को ही फ्रंट कैमरा था, इस वजह से अपने आप को देख के और कुछ कर रही थी। और देख इस तरीके से ना बच्चे लोट पोट करके खेलते हैं, बालकनी जितना भी झाड़ू पोछा करो तो ये रहता है ना, गंदा रहता है, लेकिन इनको खेलने में बड़ा मज़ा आता है। और कैमरा भी गिरा दी थी। फिर मैं खड़ा होके करके गई, उससे बोला दूर रहो, तो दूर होके अपने डांस परफॉर्म को दिखा रही है। और मैं अपने पौधों में पानी डाल रही थी, कपड़े फोल्ड कर रही थी।
मैं अपने काम में बिजी थी और ये अपने काम में बिजी थी। कैमरा देख के इनका सतानी तो शुरू हो गया था। मैंने यहाँ कट नहीं किया, फिर फास्ट कर दिया था और ये कंटिन्यू जंप कर रही थी। मैंने कट भी नहीं किया, यहाँ पे कंटिन्यू जंप देखो इतनी देर तक वो करती रही। और सेला अपने कामों में व्यस्त थी, तो बस इसलिए मैंने यहाँ पे कट नहीं किया। यहाँ पे ढेर सारे पौधे हो गए हैं ना, साइड में पौधे रहते हैं ना, तो वो क्लीनिंग करने में इजी रहता है। बीच में जो पौधे हो गए हैं ना मेरे पीछे में, तो उसमें थोड़ी सी पौधे में पानी डालती हूँ, तो साथ में ही मैंने धुलाई भी कर दी थी वहाँ पानी डाल के। जब मैं धुलाई करूँगी ना, इनको अंदर में भेजूँगी। पौधों में पानी डालने पर और जो पानी डालते हैं ना, तो पौधे एकदम सटा के रखे हुए हैं, गर्मी के कारण साइड किया हुआ है। तो वहाँ पर फिर मैंने ना साइड से भी पानी निकाल दिया कि गंदगी निकल जाए, क्योंकि साइड में झाड़ू पोछा लग नहीं पाता है। तो ये इसलिए पानी डाल के आधा मैंने बालकनी धुल दिया था, पूरा नहीं, उसको उनको अंदर कर दिया था। देखने के लिए आपका वीडियो थैंक यू।